तारांकन कथा क्षितिज प्रस्तुत करता है। तारांकन कथा क्षितिज लोगो दिखता है। नमस्ते दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सदियों से इतिहासकारों और ज्योतिषियों को उलझाए हुए है। हम बात करेंगे महाभारत युद्ध की तिथि की, वो महायुद्ध जिसने भारतवर्ष का इतिहास बदल दिया। माना जाता है कि महाभारत एक काल्पनिक कहानी है, एक ऐसा ग्रंथ जिसे बाद में लिखा गया। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत में उस विनाशकारी युद्ध के समय ग्रहों और नक्षत्रों की सटीक स्थिति का वर्णन है? क्या हो अगर उस वर्णन को आधुनिक खगोल विज्ञान की मदद से डिकोड किया जा सके? कल्पना कीजिए, आप महाभारत के किसी श्लोक को पढ़ रहे हैं और अचानक आपको ग्रहों की विचित्र स्थिति का वर्णन मिलता है। सूर्य अमुक राशि में है, चंद्रमा अमुक नक्षत्र में और मंगल अपनी वक्री चाल चल रहा है। ये विवरण महज संयोग नहीं हो सकते। ये एक खगोलीय फिंगरप्रिंट है, एक अनूठा कोड जो हमें उस विशेष समय की ओर इशारा करता है जब महाभारत का युद्ध हुआ था। अब सदियों से कई विद्वानों ने महाभारत की तिथि निर्धारित करने का प्रयास किया है। कुछ का मानना है कि यह 3102 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि अन्य इसे 900 BC के आसपास मानते हैं। लेकिन सबसे प्रबल दावेदारों में से एक है 1500 ईसा पूर्व का सिद्धांत। ये सिद्धांत महाभारत में वर्णित खगोलीय घटनाओं पर आधारित है। कुछ खगोलविदों और इतिहासकारों ने महाभारत के विभिन्न श्लोकों में वर्णित ग्रहों की स्थिति का गहन अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि ये खगोलीय स्थितियां लगभग 1500 ईसा पूर्व में ही घटित हुई थीं। उदाहरण के लिए, कुछ श्लोकों में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का वर्णन है। इन ग्रहणों की गणना करने पर पता चलता है कि वे 1500 ईसा पूर्व के आसपास ही हुए थे। लेकिन ये सिर्फ ग्रहणों की बात नहीं है। महाभारत में कई अन्य ग्रहों जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि की स्थिति का भी वर्णन है। जब इन सभी ग्रहों की स्थितियों को एक साथ मिलाकर देखा जाता है तो यह निष्कर्ष निकलता है कि महाभारत का युद्ध लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। जाहिर है, ये सिद्धांत पूरी तरह से निर्विवाद नहीं है। कुछ विद्वान अभी भी इससे असहमत हैं। उनका तर्क है कि महाभारत के श्लोकों को अलग अलग तरीकों से व्याख्या किया जा सकता है और यह कि खगोलीय डेटा पूरी तरह से सटीक नहीं हो सकता है। लेकिन 1500 ईसा पूर्व के सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि उनके पास अपने दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। तो क्या हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि महाभारत का युद्ध 1500 ईसा पूर्व में हुआ था? शायद नहीं, लेकिन ये सिद्धांत निश्चित रूप से विचार करने योग्य है। ये हमें दिखाता है कि महाभारत महज एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें इतिहास, ज्योतिष और खगोल विज्ञान के दिलचस्प संकेत छिपे हो सकते हैं। अगली बार जब आप महाभारत पढ़ें तो ग्रहों और नक्षत्रों के वर्णन पर ध्यान दें। कौन जानता है, शायद आप ही वो व्यक्ति हों जो इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाने में मदद कर सके। कथा क्षितिज से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ। जय हिंद।